रतनपुर गांव में माधो अपनी पत्नी रूपा के साथ रहता था। उनकी जिंदगी मेहनत और तंगी की एक अंतहीन कहानी थी। छोटी सी जमीन थी, पर बारिश की बेरुखी और सेठ धनराज के भारी ब्याज ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। अरे इतनी सुबह सुबह कौन होगा? कौन इतनी जोर से दरवाजा पीट रहा है? माधो, नाटक बंद कर अपना। मेरे कर्ज के पैसे कहाँ हैं? आज 2 साल हो गए तू टाल मटोल कर रहा है। सेठ जी, कल ही तो मैंने आपकी पूरी मूल रकम लौटा दी थी। ब्याज का एक हिस्सा भी दिया था। आप ही ने कहा था कि हिसाब बराबर है। हिसाब? तूने मूल दिया है, पर अब तेरी तय की गई मियाद निकल चुकी है। देर की वजह से अब तेरा ब्याज 4 गुना बढ़ गया है। कल तक ये सारा पैसा मेरे पास नहीं आया तो मैं तेरे घर का सामान ही नहीं, तेरी वो छोटी सी जमीन भी नीलाम करवा दूंगा। 4 गुना? सेठ जी, यह तो सरासर अन्याय है। मैंने रात दिन मेहनत की है। मैं एक गरीब किसान हूँ। इतना भारी ब्याज मैं कहाँ से दूंगा? ज्यादा जबान मत चला। गांव में मेरी मर्जी चलती है। अगर पैसा नहीं दिया तो तेरी रूपा को भी खेत में काम करने के लिए उठा ले जाऊंगा। मेरी बात याद रखना, धनराज से पंगा लेना पूरे गांव को भारी पड़ता है। हमारी ये जिंदगी कब बदलेगी? सुनिए जी, लगता है भाग्य ने हमें बस इसी गरीबी में जलने के लिए भेजा है। कभी मन करता है कि घर की टूटी छत ठीक करवाऊं, तो कभी सोचती हूँ कि हमारे पास भी अच्छे कपड़े हों। मुझे पता है तुम्हें तकलीफ है, पर मैं क्या करूं? खेत छोटे हैं, बारिश नहीं होती, ऊपर से कर्ज का बोझ भी सर पर है। मैं दिन रात मेहनत करूं तब हमारे हिस्से में यही नमक रोटी आती है। मैं हार नहीं मानूंगा रूपा। आज मैं खेत में अपनी जान लगा दूंगा। कुछ तो ऐसा करूंगा कि तुम्हारे चेहरे पर फिर से मुस्कान आए। माधो रोज इसी रास्ते से जाता था, क्योंकि यही सबसे छोटा और आसान रास्ता था। प्रणाम पंडित जी, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ बेटा, सब अच्छा है। भगवान का आशीर्वाद तुझ पर हमेशा बना रहे। जा बेटा, मेहनत कर। सेठ धनराज की नजर गांव के प्राचीन मंदिर में रखे अमूल्य ज्ञान कोश पर थी, जिसे गांव वाले पूजते थे। मंदिर के ज्ञान कोश को देखकर मेरा जी ललचा गया है। कल रात वो बेशकीमती चीज मेरे घर में होनी चाहिए। गांव वाले मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन पैसा और बढ़ाना है मुझे। चोरी मैं करूंगा और इल्जाम लगेगा उस गरीब माधो पर। आज उसकी और उसकी बीवी की जुबान बहुत ज्यादा ही चल रही थी। माधो रोज मंदिर के पास से ही अपने खेत के लिए जाता है। सबको लगेगा कि उसी ने चोरी की। बस आज रात ही मैं अपना काम कर दूंगा और सुबह हंगामा हो जाएगा। अगली सुबह गांव में कोहराम मच गया। मंदिर से अमूल्य ज्ञानकोश गायब था। अरे ये क्या हो गया? ज्ञानकोश रातों रात गायब हो गया। अरे क्या हो गया भाई लोग? इतनी सुबह सुबह ये भीड़ किस बात की है? अरे माधो, तूने सुना नहीं? मंदिर में चोरी हो गई। पंडित जी, आप बताइए, कल रात तक तो ज्ञानकोश मंदिर में था। आपको किसी पर शक है क्या? सेठ जी, कल तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। मंदिर के पास से तो कई लोग गुजरते हैं, लेकिन रोज सुबह सुबह खेत की तरफ जाने के लिए माधो इधर से निकलता है। मगर माधो ऐसा काम करेगा मुझे नहीं लगता।
अरे पंडित जी, जमाना खराब है, आदमी की नीयत कब बदल जाए क्या पता। और वैसे भी मैंने अपनी आंखों से देखा है, रात को जब मैं जरूरी काम से जा रहा था, माधो मंदिर के पास चुपके चुपके घूम रहा था। ये क्या कह रहे हो आप लोग? मैंने कोई चोरी नहीं की है। इतना बड़ा पाप मुझ पर मत डालो। अरे भगवान से डरिए आप लोग। मेरे पति जितना ईमानदार इंसान इस पूरे गांव में कोई नहीं है। हम गरीब जरूर है लेकिन चोर नहीं। गांव वालों, अब तो सब साफ है, मंदिर में चोरी करने वाला यही माधो है। इसे हमारे गांव में रहने का कोई हक नहीं। चोरी करने वाले की एक ही सजा है, गांव से बाहर निकाल देना। माधो और रूपा रोते रोते गांव छोड़ चुके थे। मजबूरी में वहीं एक पुरानी उजाड़ झोपड़ी उनका नया घर बन गई। सुनिए जी, ये जगह कितनी सुनसान है, न खाने को कुछ है। अब हम क्या करेंगे? मैं तो ये सोच रहा हूँ, आखिर चोरी की किसने है और इल्जाम मुझ पर डाल दिया गया। मैं असली चोर का पता लगाकर रहूंगा। बाबा, मैं इस गांव का ही रहने वाला हूँ। सब मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की। बेटा, तेरी आंखों में छल नहीं है, तू सच्चा है। तेरी पीड़ा मैं समझ सकता हूं, पर चिंता मत कर, भगवान न्याय करते हैं। असली चोर जल्द ही सामने आएगा, ये मेरा आशीर्वाद है। पर बाबा, कैसे? मैं कैसे साबित करूं कि मैं निर्दोष हूं? इस जंगल में एक श्रापित पक्षी रहता है। वो एक सफेद उल्लू है। उसकी आंखों ने असली चोर को चोरी करते देखा है। वही तुझे सच तक पहुंचने में मदद करेगा। जा बेटा, उस उल्लू को ढूंढ और उससे मदद मांग। ओ उल्लू देव, क्या तुमने उस रात असली चोर को देखा था? कृपया मेरी मदद करो, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर गांव से निकाल दिया गया है। माधो, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मंदिर का ज्ञान कोष तुमने नहीं चुराया। असली चोर तुम्हारे गांव का सेठ धनराज है। उसने ही चोरी की और इल्जाम तुम्हारे सिर पर चढ़ा दिया। क्या सेठ धनराज? अब मैं क्या करूं? यह सच गांव वालों तक कैसे पहुंचाऊं? समय आने दो माधो, कल तुम मुझे गांव लेकर चलो। मैं वहां जाकर सबको सारी सच्चाई बताऊंगा और तुम्हें निर्दोष साबित करूंगा। अगली सुबह माधो और रूपा उस सफेद उल्लू को लेकर गांव पहुंचे। गांव वालों, आप सबने मुझे चोर बोलकर गांव से निकाल दिया था, पर असली चोर अभी भी गांव में ही बैठा है। आज मेरे पास एक गवाह है जो मुझे निर्दोष साबित करेगा। गांव वालों सुनो, असली चोर माधो नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मंदिर का ज्ञान कोष सेठ धनराज ने चुराया है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो सेठ के गोदाम में जाकर देखो। हे भगवान, ये ज्ञान कोष तो सेठ के गोदाम में मिला है। अरे नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूं, मैंने नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है।
उल्लू देव, आज अगर तुम ना होते तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। हाँ माधो, मैं एक अप्सरा हूँ। मुझे श्राप मिला था। मैं इस श्राप से तभी मुक्त होती जब किसी सच्चे और भले इंसान की मदद करती। तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया है। मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। देवी, मेरी जिंदगी गरीबी से घिरी हुई है। माधो, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। जंगल के बीच में एक पीले फूल के पौधे के पास एक चमत्कारी पेड़ है। उस पेड़ पर सुनहरे बीज लगते हैं। तुम वहां जाओ और वो बीज खाओ। तुम्हारे खेतों में समृद्धि होगी और जीवन खुशहाल हो जाएगा। बस याद रखना, तुम हमेशा ऐसे ही रहम दिल रहना। माधो चमत्कारी पेड़ के पास पहुंचा और श्रद्धा से एक सुनहरा बीज तोड़कर खाया। अचानक उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। अरे सुनिए, ये क्या हो गया? क्या ये घर हमारा है? हाँ प्रिय, ये सब भगवान की कृपा है। उस अप्सरा के वरदान और चमत्कारी बीज का फल है। ये सब दिखावा है। जरूर इसके पीछे कोई बड़ा राज है। अगर ये ऐसे ही अमीर होता रहा तो गांव में मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे पता करना होगा। ओ पेड़, तूने माधव को बीज देकर अमीर बनाया है। अब मुझे भी अपने फल दे, जल्दी कर। तो लालची हैं, अहंकारी हैं और बेईमान हैं। मैं अपना फल सिर्फ उसी को देता हूँ जिसके दिल में करुणा हो। तेरे दिल में सिर्फ लालच और घमंड है। क्या कहा? तू मुझे फल नहीं देगा? अरे मूर्ख पेड़, अगर तू मुझे फल नहीं देगा तो मैं तुझे जड़ से काट दूंगा। तुझे अपने लालच और पाप का फल अब यहीं मिलेगा। सच्चाई और ईमानदारी की राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। लालच और बेईमानी इंसान को कभी सुख नहीं दे सकते। भगवान भी उसी का साथ देते हैं जिसका दिल साफ हो और जो दूसरों की मदद करता है। इसीलिए हमें हमेशा नेक रास्ते पर चलना चाहिए।